भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. NDA, New India, Developed India, Aspirational India. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है। 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी। जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तीसरी शपथ बिना किसी बाधा के पूरी हुई, जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी का आत्मविश्वास अटल है, तब अचानक से उनकी सरकार के स्थायित्व को लेकर एक सियासी हड़कंप मचाने की कोशिश हुई। दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त में इनकी सरकार नहीं है, सरकार समाप्त हो जाए। दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त में इनकी सरकार नहीं है, सरकार समाप्त हो जाए। लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधियों में से एक है। यही लालू प्रसाद यादव जब देश के रेल मंत्री थे, तब यूसी बनर्जी कमीशन ने गोधरा कांड को महज हादसा बता दिया था। कमीशन की रिपोर्ट खारिज हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीति किस हद तक जा सकती है, यह आरोप संसद के पटल तक गूंज चुका है। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जिन्होंने चुनाव के ऐन पहले इसी साल 3 मार्च को नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा व्यक्तिगत हमला किया था। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ। साफ है, लालू प्रसाद यादव को नरेंद्र मोदी फूटी आंख नहीं सुहाते। इसी बीच लालू प्रसाद यादव का यह हैरान करने वाला दावा हुआ। क्या ये दावा महज सनसनी पैदा करने के लिए है? क्या ये दावा मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से न रोक पाने के बाद विपक्ष में पैदा हुई खींच का नतीजा है और बिना सोचे समझे दिया गया बयान है? क्या ये दावा नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन दे रहे एनडीए के दलों के बीच अविश्वास पैदा करने के लिए किया गया? और क्या ये दावा मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा बस ख्याली पुलाव पकाना है? लालू जी निराशा में हैं। जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के 2 मजबूत स्तंभ हैं और ये सरकार 2029 के बाद भी चलेगी। अब वो तो ये कहेंगे 240 एनडीए कहाँ ये बात करते, तो 400 पार बीजेपी की बात कर रहे थे। अब की बार 400 पार हो गई, 400 पार 240 में टिक गई सुई। चाहिए बहुमत के लिए 272। अब तो कृपा पे टिके हुए नायडू और नीतीश,
जिस दिन ये दोनों खिलाफ हो गए सरकार गिर जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी की तीसरी सरकार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का रोल अहम है। एनडीए 272 के आंकड़े को आसानी से छू रही है क्योंकि नीतीश और नायडू मोदी के साथ हैं। इसलिए चुनाव नतीजों के बाद से एनडीए के इन दो पार्टनर्स को भड़काने की नाकाम कोशिशें हुई हैं। विपक्ष की कोशिश नंबर 1, एनडीए का नया नामकरण नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस करके नीतीश और नायडू की महत्वाकांक्षाओं को हवा देने का प्रयास हुआ। विपक्ष की कोशिश नंबर 2, मोदी की कैबिनेट में गठबंधन का धर्म नहीं बल्कि गठबंधन की मजबूरी देखने की लालसा पाली गई। विपक्ष की कोशिश नंबर 3, लोकसभा स्पीकर के पद के लिए एनडीए में मनमुटाव हो जाए, ऐसे मंसूबे पाले गए। विपक्ष की कोशिश नंबर 4, आंध्र प्रदेश और बिहार के स्पेशल स्टेटस को लेकर मोदी से नीतीश और नायडू के आर पार की लड़ाई की आस लगाई जा रही है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भले अपने अपने राज्यों के लिए केंद्र से विशेष रियायतें चाहते हो। मसलन जून के आखिरी हफ्ते में जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया है। 4 और 5 जुलाई को चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे। दिल्ली में चंद्रबाबू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। नायडू की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ कई अन्य अहम मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों को आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र से विशेष रियायतें पाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या अपने अपने राज्यों के लिए नीतीश और नायडू के ये कदम कहीं से भी मोदी के लिए अस्थिरता का खतरा पैदा कर सकते हैं, जैसा लालू प्रसाद यादव दावा कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार का लॉकेट पहन ले, जो उन्होंने एक अभय दान दिया उनको आभार प्रकट करें। नहीं तो बिहार की जनता ने उन्हें 22 पर अटका दिया था, फिर वो 22 पर चले जाए। मोदी की तीसरी सरकार मजबूत है या नहीं, 5 साल चलेगी या नहीं, इस सवाल पर सच्चाई के करीब तक पहुंचने के लिए इसका उल्टा सवाल हल करने की कोशिश की जा सकती है। और उल्टा सवाल यह है कि विपक्ष के पास मोदी सरकार का विकल्प बनने की संभावना क्या कहीं दूर से भी दिखती है? नीतीश के 12 और नायडू के 16 मिलाकर भी मौजूदा 234 सीटों वाला इंडिया गठबंधन 262 के आंकड़े तक ही पहुंचता है, यानी बहुमत से 10 सीटें दूर। राजनीति का कोई भी जानकार कह सकता है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि मोदी को हटाने के लिए विपक्ष के पास न तो 9 मन तेल होगा और न उनकी सरकार बन सकेगी। फिर सवाल यह है कि यह अगस्त वाली फुलझड़ी लालू प्रसाद यादव ने क्यों छेड़ दी? इसे समझने के लिए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को सुन लीजिए। वो बहस करने योग्य एक पते की बात कर रहे हैं। ये लोग लोकतंत्र का और संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। संविधान हाथ में लेके लहराना एक बात है और संविधान का सम्मान करना एक बात है। संविधान का सम्मान करते तो आज जनादेश को स्वीकार कर चुके होते। आज अब उनको अभी भी लगता है कि पता नहीं कब हमको सत्ता में आने का मौका मिल जाए। एनडीए फुल बहुमत के साथ सरकार चला रही है और ये 5 साल तक जैसे पीछे पूरा हुआ है उससे भी अच्छे से पूरा करेगी। क्या वाकई विपक्ष को जनादेश बच नहीं पा रहा? क्या वाकई नरेंद्र मोदी को मिल रहा आबाद जन समर्थन विपक्ष के मन में सोते जागते विकार पैदा कर चुका है? उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता। मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो, आगे बैठी है। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं। कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। भला ये कैसी बात हुई? ये कैसा विलाप है? भला जिसके साथ जनता नहीं और जिसके साथ कार्यकर्ता नहीं, वो नेता कैसे बना रह सकता है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये सिंहनाद उसी के लिए किया जा सकता है जो समर्थन खो चुका। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। यही वजह है कि 4 जून के नतीजों के बाद संसद के पटल पर समूचे विपक्ष को ललकार कर वो ये कह चुके हैं कि सत्य को सुनने का साहस
उनमें नहीं है। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। मोदी का आत्मविश्वास, एनडीए के घटक दलों से उनका समन्वय और तीसरी सरकार में उनके एक एक कदम विपक्ष को कोई भी मौका नहीं दे रहे। तो फिर लालू प्रसाद यादव को ये संकेत कहां से मिल गए कि अगस्त में सरकार भी गिर सकती है? मुंगेरीलाल के हसीन सपने हैं। देखिए, इस बार झूठ भ्रम की राजनीति का एक तरह से मैं कहूँ कि चरम था। उसके बावजूद देश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया है, एक बहुमत दिया है। हसीन सपने लालू जी देख रहे हैं। तीसरी बार इस देश और बिहार की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर अपनी इच्छा जता दी है। वैसे नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए हैरान परेशान होता दिख रहा विपक्ष ये भी बखूबी समझ रहा है कि दुनिया के बड़े नेताओं में एक मोदी ही हैं जो निरंतरता बरकरार रख पा रहे हैं। लालू, राहुल, अखिलेश, ममता के लिए मोदी के खिलाफ अभी डगर बहुत कठिन दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।